तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। ऐसा कहाँ होता है कि सारी जायदाद, सारा बिजनेस एक ऐसी औरत के नाम कर दिया जाए जो जो ज़हनी तौर पे बीमार है। उसे तो खुद भी नहीं मालूम कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने वाला है कौन। तुम कहना क्या चाहती हो? आप समझ क्यों नहीं रहे? वो दूसरा हिस्सेदार कहाँ है? वकार की सारी प्रॉपर्टी उसकी बीवी और उसकी बेटी के ही नाम होगी ना? हाँ, तो बेटी है कहाँ? हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो मर गई है। चले ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन हमारा सलमान, उसका क्या होगा? जिसे महरीन अपनी गोद से उतरने नहीं दे रही, उस सलमान का क्या होगा? अब तो अम्मा ने भी हुक्म सुना दिया है कि सलमान महरीन का बेटा है, लेकिन हमारे सलमान को मिलेगा क्या? जरा सोचो, महरीन अपनी याददाश्त खो चुकी है। अरीज का कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई है, और महरीन सलमान को ही अपना बेटा समझ रही है। तो सब कुछ किसका हुआ? तुम्हारे सलमान का। ओ हाँ, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई इदरीस ठीक कह रहे हैं, सब कुछ सलमान को ही तो मिलेगा। मेरे सलमान को मिलेगा सब कुछ। होगा तो वही जो मैंने सोचा है। क्या हुआ अगर कागजात में सलमान का नाम नहीं है, मगर वही तो है पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस का अकेलौता अकेला वारिस। अब सलमान को मैं पालूं या महरीन, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने लंच बॉक्स आपके बैग में रख दिया है। जब घर आएंगे तो मैं लंच बॉक्स चेक करूंगी। मुझे लंच फिनिश मिलना चाहिए, ठीक है? जी मम्मी। गुड बॉय। अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरा बेबी, मेरा जानू।
देखना। आप पकड़ती हूँ मैं। अरे सलमान, सलमान, मम्मा क्या हुआ? पकड़ा गया मेरा सलमान। मम्मा दिस इज नॉट फेयर, दिस इज चीटिंग। चीटिंग हो या कुछ भी हो, मामा ने तो सलमान को पकड़ लिया, अब सलमान मामा को पकड़ेगा। ठीक है? ठीक है, चलें, अब कोशिश पूरी। What is this? दिस इज क्लॉक जो दवाई पे लगती है। Very good. And what is this? काई, Kite. Kite कैसे होती है? उसको हम उड़ाते हैं तो फिर कोई दूसरी पतंग काट देती है, फिर वो उड़ के हमारे पास आ जाती है वहाँ। शाबाश। और ये क्या है भाई? टर्टल जो पानी में रहते हैं और अगर इसको कुछ खतरा लगता है तो भी ये अपने इसके शेल्फ के अंदर अपना फेस डाल लेता है। और ये क्या है? ये है बर्ड जो स्काई में फ्लाई करती है। Very good. You are very intelligent. चलो बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं फोन करूंगा तुम्हें। जी ठीक है। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। Are you blind? इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई तुम्हें? साहब आपकी गलती है, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे। आप एक तो मेरी गाड़ी को हिट किया, ऊपर से मेरे आगे ज़बान चला रहे हो। हटो हटो, छोड़ो इन्हें, मैंने कहा छोड़ो इन्हें। शर्म नहीं आती तुम्हें? कमजोर पर हाथ उठाते हो। एक तो गलती की तुमने, ऊपर से उनको मार रहे हो। गाड़ी चलाते वक्त सोच लिया करो कि जमीन पे इंसान भी चलते हैं। लेकिन तुम जैसे अमीरजादों को इस बात की परवाह कहाँ? सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हूँ? छोड़ो इनको। और अगर ना छोड़ो तो यूं कहो ना कि सीधी बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। छोड़ो इनका गिरबान। छोड़े या नहीं छोड़े? छोड़ो 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 छोड़ो। बाबा आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। लगी तो नहीं आपको? ठीक है ठीक। भैया इनको लेकर जाएं, पानी वगैरह पिलाएं इन्हें।
तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ को तूने रद्द कर दिया है। हम तो नसीब से हार गए हैं, एक दिल था वो भी तुम पे वार गए हैं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी। आज बहुत गर्मी थी ना? नहीं करी अम्मी। हाँ गर्मी तो थी। सब खैर है ना रोज बेटा? क्यों, आपको क्या लग रहा है? चेहरा पढ़ लेती हूँ तुम्हारा, माँ हूँ तुम्हारी। कुछ हुआ है क्या? ये सब? हाँ वैसे हुआ तो है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है? अम्मी मुझे तो लगता है कि अमीर आदमी को यकीन है कि गरीब को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, और गरीब तो इस दुनिया में अमीर की ताकत सहने के लिए ही पैदा हुआ है। उरूज, मुझे सही से बताओ हुआ क्या है? मुझे खुलकर पूरी बात बताओ। मैं रोड पर खड़ी थी अम्मी, एक बड़ी सी गाड़ी में लड़का आया और एक बाइक वाले को मारने लगा, और लोग खड़े तमाशा देख रहे, कुछ भी नहीं कोई कह रहा आकर। और मैं खुद देख रही थी कि बाइक वाले का बेचारे का कोई कसूर ही नहीं था। या अल्लाह, खुदा ना खास्ता तुम इस सब झगड़े में तो नहीं कूद गई? अगर मैं ना कूदती तो वो लड़का तो उसको मार मार के उसकी हालत बिगाड़ देता। लेकिन मजे की बात तो सुने, परेशान क्यों हो रही है? आपको पता है जब मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला कि तुम क्यों मार रहे हो उसको, हटो यहाँ से, तो जैसे उस लड़के को सांप सूंघ गया, कुछ बोला ही नहीं, बस मुझे देखता रहा चुपचाप, और बस चुप। रोज मेरे बच्चे, ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें होती हैं, भरे पड़े हैं ऐसे लोग। एक बात बताओ, तुम किस किस को रोकोगी? अम्मी अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो तो मैं तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे बच्चे, लोग दुश्मनियां पाल लेते हैं, तुम मुझे बताओ, तुम पराई आग में क्यों कूद रही हो? अम्मी आग को बुझाया भी तो जा सकता है ना। अच्छा तुम जाके कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा बना कर लेके आती हूँ। और हाँ, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अब्बा कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे। वो काम से बाहर गए हैं और कह के गए हैं देर से आएंगे।
अम्मा के इंतकाल को पूरे 7 साल हो गए। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है ना। अम्मा के जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे इस घर में रहना मुमकिन ही नहीं होगा, दम घुटेगा यहाँ। मुझे भी अम्मा की कमी बहुत महसूस होती है भाभी, मगर क्या करें, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता। अम्मा के गुजर जाने के बाद मैं तो सोचती थी कि इस घर को छोड़ के चली जाऊं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती भाभी। इस घर के कोने कोने में मेरे सलमान के बचपन की यादें बसी हुई है। लेकिन शाइस्ता भाभी, आपको इस मोहब्बत का एहसास कैसे हो सकता? आपके औलाद नहीं है ना? वसाई, क्या तोड़ दिया? एक तो इन्हें काम भी नहीं करना आता ना। वसाई! वसाई, ये क्या किया आपने? आपने मेरे सलमान की तस्वीर तोड़ दी। बड़ी बीबी साहिबा, वो साफ करते हुए हाथ से नीचे गिर गई, मुझे माफ कर दे। वसाई, हाथों में जान नहीं है क्या आपके? हाँ, जाइए, चले जाइए यहाँ से, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। वसाई, मैं ये कान समेट लूं जरा। वसाई, सुनाई नहीं दिया आपको? जाइए यहाँ से, जाइए, और आइंदा मेरे सलमान की चीजों को हाथ मत लगाइएगा। बच्चे की तस्वीरें। क्या ये सब? सलमान साहब, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। तो मेरा फॉल्ट है? मुझे एक बात बताएं, ये सब कुछ आपके सुपरविजन में हो रहा था ना? जी सर, लेकिन फॉल्ट आपका नहीं है, वो मेरा। सर, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। यू आर फायर्ड। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कहना था कह दिया। जाइए यहां से, लीव। सलमान, दिस इज नॉट फेयर। किसी और का गुस्सा तुम किसी और पे निकाल रहे हो। एक 20 साल पुराने एम्प्लॉय को तुमने बगैर किसी रीजन के फायर कर दिया, एक अजनबी लड़की की खातिर। अजनबी नहीं है वो। तो फिर कौन थे? जानते भी हो उसे? नहीं जानता, मगर जानूंगा, बहुत करीब से जानूंगा। ऐसी भी क्या खास बात है उसमें? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। ऐसा लगता जानता हूं मैं उसको, मिली पहली बार। शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन इस तरह की नॉनसेंस बात में एक्सपेक्ट नहीं करता सलमान। हम तो नसीब से हार गए।
तुम नहीं समझोगे। वो भी तुम पे वार गए हैं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। सलमान, तुमने कुदूस साहब को नौकरी से निकाल दिया? अच्छा, तो वो आपसे सिफारिश करवाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझसे कोई बात नहीं हुई, मगर इत्तला मिली थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने फैसले पे गौर करना चाहिए। आप जानते हैं ताया, मैं एक बार फैसला कर लूं तो फिर वापसी का सवाल भी पैदा नहीं होता। बेटा, जब कारोबार में जिद और आना आ जाए ना तो नुकसान यकीनी हो जाता है। फायदा हो या नुकसान मुझे मंजूर है, और वैसे भी ट्रस्ट नहीं है आपको मुझ पर। अरे क्यों नहीं है, ऑफ कोर्स है। तो बस फिर ठीक है, इत्मीनान रखें आप। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है सलमान? ये कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ तो ये बैंडेज कैसी है? हाँ बेटा, इधर दिखाओ, ये तो चोट लगी हुई है तुम्हें। शाइस्ता भाभी, जब मैं पूछ रही हूँ सलमान से तो आपको क्या जरूरत है पूछने की? तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं उसको पूछूं? उसकी माँ मौजूद है, इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। कह दिया ना कुछ नहीं हुआ। अजीब, बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हैं आप लोग। क्या चाहती हैं? नाकाम खाना? नहीं खाता। सलमान, क्या बात हो? सलमान बैठो खाने। सर, शाइस्ता भाभी, ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी आपको सलमान से पूछने की? सारा मूड ऑफ कर दिया ना आपने उसका। और इदरीस भाई, आप भी ऑफिस की बातें ऑफिस में कर लिया कर, वरना आप जानते हैं सलमान कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं करता मेरी बात पे। मेरा बेटा भी बस ना, मेरा बेटा हर वक्त मेरा बेटा। चुप हो जाओ शाइस्ता। तुम्हें कितनी बार समझाया मगर तुम सुनती नहीं हो बात को। सारे घर का माहौल खराब करके रख दिया। तुम यहाँ क्या खड़ी हुई हो? उठाओ ये सब कुछ। जी। तो यूं कहो ना कि सीधी बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। छोड़ो इनका गिरबान। छोड़े या नहीं छोड़े? बिल्कुल ठीक किया मेरी बेटी ने। हमें हक के साथ और बादल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, फर्ज है हमारा। देख लिया अम्मी, पता नहीं अब्बा, अम्मी हर वक्त खौफजदा होती रहती हैं। एक अकलौती बेटी हो हमारी, सच पूछो तो हमारी कुल कायनात हो तुम। तो डर तो लगेगा ना मुझे। अम्मी, मोहब्बत इंसान को मजबूत, निडर और बहादुर बनाती है। होता होगा ऐसा, लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं होता। बेशक मोहब्बत इंसान को निडर और बहादुर बनाती है। रोज तुम्हारी माँ का दिल थोड़ा छोटा है और दिमाग भी। हाँ हाँ, अक्लमंद तो आप ही है ना मास्टर साहब। अम्मी तंग कर रहे हैं अब्बा आपको। अरे हाँ, एक न्यूज़ है मेरे पास, मैं तो भूल गई बताना।
कल मेरा इंटरव्यू कॉल है। अरे वाह, कहाँ से? एक मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब्बा। मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी इंशाल्लाह। बस एक बार अगर जॉब लग गई ना, फिर हम सब लोग इंटरनेशनल ट्रिप पर जाएंगे। अरे वाह, इंशाल्लाह। अरे बेटा, ये खाना तो लो ना, इतना सा डाल के बैठी भी हो। कमजोर पर हाथ उठाते हो। एक तो गलती की तुमने, ऊपर से उनको मार रहे हो। गाड़ी चलाते वक्त सोच लिया करो कि जमीन पे इंसान भी चलते हैं। लेकिन तुम जैसे अमीरजादों को इस बात की परवाह कहाँ? हाय सलमान। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन, जॉइन अस। समझो, मूड नहीं है मेरा। अरे यार, नखरे क्यों कर रहे हो? चलो जॉइन अस। मैंने कहा ना, मूड नहीं है मेरा। जाओ यहाँ से। ओके, सॉरी। हैव फन। Are you okay? यार नहीं, I'm not feeling well. आओ चिल करते हैं। I have to go. तुम्हारी लिए तो पार्टी रखी है और तुम ऐसे जा रहे हो। This is not fair यार। मैंने कहा ना, I'm not feeling well. लेकिन मैंने सारा अरेंजमेंट तुम्हारे लिए तो रखा है। I know यार, मैं सबके लिए पे करता हूँ। साई, आपने छोटे साहब का नाश्ता तैयार कर दिया? जी। चलें ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ उसे। रात भी इन लोगों की फजूल गुफ्तगू की वजह से मेरा बच्चा खाना छोड़ के चला गया था। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ब्रेकफास्ट कर लें। मॉम, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं ऑफिस में कर लूंगा। लेकिन गलत बात है ना। Mom, I have to go. See you. सलमान, गलत बात है खाली पेट घर से जाना। सलमान, सलमान ब्रेकफास्ट के बगैर कैसे जा रहे हो बेटा? सलमान, सलमान, सलमान मेरी बात सुनो बेटा।
आज फिर परेशान लग रही हो। मास्टर साहब, जब भी मुझे वो ख्याल आता है तो तबीयत बहुत बोझल हो जाती है। एक खौफ सा है जो खाने लगता है। जिस दिन उरूज को हकीकत का पता चल गया, क्या होगा मास्टर साहब? उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। और कौन बताएगा उसे? तुम खाम परेशान मत हुआ करो। जल्दी वापस आ जाइएगा। आप बिला वजह बहुत घंटों तक दोस्तों में बैठे रहते हैं। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा सुने, उरूज को समझाएं, वो क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ाती रहती है? जिंदगी बहुत तल्ख है ना सीमा बेगम। बुज़दिलों के लिए बहुत तंग है जमीन माशरे की। मेरी बेटी माशाल्लाह ज़हीन है। उसे पता है कब क्या बात करनी है और किस तरह करनी है, इसलिए आप परेशान मत हुआ करें। अम्मी, अब्बा मैं जा रही हूँ। आ रहे हैं बेटा। चलिए। चलो बेटा, अल्लाह के हवाले। दुआ कीजिएगा अम्मी, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा होगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा रुको ना। जी मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना सीमा, आ जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मतलब इस पूरे शहर में वो लड़की तुम्हें उसी जगह पर दोबारा मिलेगी? मिलेगी। तुम्हारा ना भाई दिमाग खराब हो गया। सही है, बज़ाहिर ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम मेरा भाई है ना। जाओ, गुड लक। मेरा दिल कहता है कि वो आएगी, जरूर आएगी। नो, आ गई वो। क्या? I'll call you later. तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ
आशिकी को तूने जिद कर दिया।